हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स है जो आपके मैं सॉल्व करूँगी। सबसे पहले स्टार्टिंग विद कट ऑफ्स। तो इफ़ यू आर अ बॉय, आई थिंक 400 के ऊपर आपके लिए एकदम सेफ स्कोर है। लाइक 420 के अबाव आपका एक सेफ स्कोर बनेगा। एंड इफ़ यू आर गर्ल यू नीड मोर दैन 400 ऑब्वियसली, क्योंकि सीट्स आर वेरी लिमिटेड। तो ऑलमोस्ट आपको 420 से 450 के बीच में सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपने रिटर्न में ही अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको बाद में एसएसबी की टेंशन नहीं होगी। रिटर्न का ही स्कोर अच्छा आया तो देर आर गुड चांसेस। अगर आपको ओवरऑल मार्क बताओ तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 700 to 750 टू गेट इन टू एनडीए। अगर आपको इतने मार्क आए देन आप चिंता ही करना छोड़ दो, आप एनडीए में जाओगे। तो ये सबसे फर्स्ट कट ऑफ की बात मैंने क्लियर कर दी। देन लोग मुझे पूछते हैं मेरा स्पेक्स का नंबर क्या है एंड वो प्रॉपर है या नहीं। तो मेरा स्पेक्स का नंबर है -1.25। मुझे मायोपिया है, दोनों आँखों को मायोपिया है। एंड जो नंबर है मेरे चश्मे का, जो मैंने लिस्ट देखी फॉर्म फिल करने से पहले ही मेडिकल की रिपोर्ट लिस्ट आ गई थी, उसमें मेरा जो आई का नंबर है वो सही है। इसके साथ मैं जा सकती हूँ। तो जिनका भी ऐसा है -5 है, मुझे एक कमेंट में आया था कि दीदी मेरा आँखों का नंबर -5 है, मैं क्या करूँ। तो देखिए उस लिस्ट में आई थिंक -2.5 के आगे नहीं चलेगा। तो अगर आपका -5 है तो आप एक मेडिकल कंडीशन में फंस जाओगे मतलब उसके उससे सॉर्ट ऑफ। एंड बाकी के जो क्वेश्चंस थे, मेरा मैथ्स का सिलेबस कितना हुआ है, तो देखो मैथ्स इज़ इम्पॉर्टेंट। मैथ्स में कर रही हूँ, मैथ्स में रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ, 1 महीना बचा है, रोज़ मैथ्स कर रही हूँ। जो मेन चैप्टर्स है मैं कुछ मेन चैप्टर्स बता देती हूँ। सबसे पहले सबसे सिंपल चैप्टर करो, जैसे सेट्स है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, देन पीएनसी है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। ये काफ़ी मतलब सिंपल टॉपिक्स है और इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देन आपके ये होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड देन लिमिट्स। ये सारे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कर लिए तो आपका ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करो। देन आप क्वाड्रेटिक करो, कॉम्प्लेक्स करो। और अगर आपको टाइम, मतलब मैंने जो चैप्टर्स छोड़े हैं, मतलब वैसे छोड़ने नहीं है आपको, अगर आपके पास टाइम है आप सब कर लो, अगर हुए तो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने छोड़ा है स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स, क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी बड़े हैं और उन पे इतना क्वेश्चंस आते भी नहीं है, और उनके क्वेश्चंस आए भी तो थोड़े हार्ड होते हैं, तो उसको प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है और मेरी उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है। तो और अभी क्वेश्चन जो होते हैं, मैं 12th अपेयरिंग हूँ। हाँ, मैं 12th अपेयरिंग हूँ, मेरा 12th चालू है, और इसलिए मुझे इस बात की टेंशन नहीं कि मैं 12th में हूँ और मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। मेरा वेक्टर्स और ऐसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो अभी तक हमारे हुए ही नहीं, ना कोचिंग में भी नहीं हुए, बट फिर भी मैं उसे यूट्यूब से कवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एंड देन टॉकिंग अबाउट जीएटी, जीएटी का तो मैं खुद ही कर रही हूँ। जीएटी तो हमें कोचिंग में पढ़ाते नहीं है, तो जीएटी में सारा का सारा ऑलमोस्ट मेरे बुक से कर रही हूँ, जो मैं अरिहंत की पाथ फाइंडर यूज़ करती हूँ, और या फिर मैं एनसीईआरटीज़ में भी देखती हूँ कुछ कुछ। देन और किसी चीज़ की बात करूँ तो फिज़िक्स के लिए तो थोड़ा बहुत कोचिंग में होता है, उतना समझ में आता है। कोचिंग का चालू मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी सेम, बायो और बाकी सब जो है हिस्ट्री एंड ऑल, वो मैं खुद करती हूँ पूरा इससे यूट्यूब से। यूट्यूब पे भी मैं डिफेंस वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जीएटी के लिए, क्योंकि वो अच्छा है। देन इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मेरा काफ़ी मतलब इम्प्रूव्ड हो गया है। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी, मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या क्या कर सकते हो उसमें। और ये आपके कुछ कॉमन डाउट्स थे जिनका मैंने आंसर दिया। मेरा ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट है मैं बोलूँ तो, और ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मतलब मैंने मुझे कुछ आता नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर मैं पेयर कर रही हूँ, कुछ लोग कमेंट्स में ऐसा बोलते हैं कि आपका तो फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है और आप टिप्स भी दे रहे हो। देखो, जितना मैंने खुद ने रिसर्च किया है उतना मैं आपको बता रही हूँ। अब नॉलेज शेयर करने में कोई गलत बात नहीं है, भले ही मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो या लास्ट अटेम्प्ट हो। मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ तो अच्छा ही शेयर कर रही हूँ, जो जिसमें आपको हेल्प होगी। तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट फोकसिंग इन दिस टाइप ऑफ कमेंट्स, बट आई थिंक कि ये सारी चीज़ें हैं जो अपने कमेंट्स में मुझे बोली थी, और इसका मैंने आपको आंसर्स भी दे दिए होंगे आई थिंक।
और भी अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप कमेंट्स में बताना और मैं डेफ़िनेटली उस पे एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।